मार्कर का हाँ भाई, कल अपन पढ़ रहे थे टेंस पढ़ रहे थे ना। तो कल अपने टेंस के बारे में बातें, छोटी छोटी बातें सीख ली थी ना। TENS टेंशन क्या होता है? टेंस का अर्थ होता है काल। ठीक है, ये तो अपन ने कल सीख लिया था। और टेंसों के बारे में जो बातें थी, टेंसों के प्रकार है, ठीक है ना, वो भी सीख लिए थे। और अपन बात कर रहे थे सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में? हाँ, सेंटेंसेस के बारे में। SENTENSE सेंटेंस क्या होता है भाई? वाक्य। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? अफर्मेटिव, शाबाश, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है ना, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। हाँ, तो आगे मैंने आपको बताया था कि इनका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, किस प्रकार से वाक्य बनता है, कि वाक्य में पहले सब्जेक्ट आता है या फिर वर्ब आती है या फिर ऑब्जेक्ट आता है, वो कैसे आता है उसके बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। ठीक है समीर खान। और उसके बाद में क्या आएगी? वर्ब। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसका अभी अर्थ बताया था। ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। जो भी कार्य को करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है कौन? मैं हूं। ठीक है ना, तो मैं बन गया सब्जेक्ट, यानी पढ़ाने वाला कौन हूं? मैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट। और इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। शाबाश। ठीक है, और जो जिसके द्वारा काम किया जाता है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो पढ़ाना क्या हुआ? क्रिया। और मैंने आपको कल बताया था जिसके पीछे ना आता है वो क्या है? क्रिया। और हिंदी में उनको क्रिया कहते हैं और अंग्रेजी में उनको वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो VERB। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था, इसका उच्चारण भी बताया था। ठीक है ना, ये क्या है? वर्ब। और हिंदी में क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ना। और जिनके पीछे भी ना आएगा, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, बताया था मैंने आपको, तो वो बनी क्या होती है? क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे VERB वो बनी क्रिया। ये भी बात हो गई थी। फिर ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ठीक है ना, जो आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। ठीक है ना, आप कार्य क्या कर रहे हो, वो कर्म है। ठीक है ना, वो ध्यान रखना आप। तो मैंने आपको एक सेंटेंसेस भी लिखाया था। आज और एक नया सेंटेंसेस लिखते हैं। देखो, जैसे इनको मिटा देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। एक वाक्य लिखते हैं आपके सामने। ही टीचेज यू इंग्लिश। ठीक है ना, ये आपके सामने एक सेंटेंस है छोटा सा। ही टीचेज यू इंग्लिश। तो मुझे आप बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? बताओ। ये क्या है? शाबाश, सब्जेक्ट। और टीचेज क्या है? ऑब्जेक्ट या वर्ब? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। और ये सब्जेक्ट। और ये यू ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, और ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है इसमें। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले क्या आता है अपना? सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आ गया, फिर टीचर्स आ गया, फिर यू आ गया और ये इंग्लिश आ गया। ठीक है, आगे हम इनका नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नोट लगा के। वेरी गुड। क्या देखो, ही के साथ में क्या आएगा? डू या डज? डू या डज? डज का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि ही सी इट, ये सिंगुलर है। क्या है ये? मैंने आपको बताया था ना, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर मीन्स क्या होता है भाई? एक वचन। और प्लूरल मीन्स
शाबाश। ये इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इनको एक वचन। क्या कहते हैं? और प्लूरल मीन्स बहुवचन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से। जैसे मैंने बताया था ई सी इट या किसी एक का नाम हो तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और आई वी यू दे, और किसी दो व्यक्ति होगा, दो वस्तुओं का, दो चीज़ों का कोई के नाम होगा तो वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो आप मुझे बताइए ये सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, शाबाश। मैंने आपको दो हेल्पिंग वर्ब भी बताई थी, डू और डज, शाबाश। अब ही के साथ में क्या आएगा? डू या डज? डज, वेरी गुड। तो ही डज फिर नोट, शाबाश। ठीक है, अब टीचेज, एलो टीचेज। अब एक बात और ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, कैसा सेंटेंसेज? अफर्मेटिव हो, ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेज हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। वापस सुनो ध्यान से, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंसेज के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता, ठीक है ना। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। जैसे ये टेंस को कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं ना? कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो बताया था कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ही डज नॉट, अब यहाँ पे एस या एस नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे टीच आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये देखो यहाँ पे लगी हुई है ईएस, ये ईएस यहाँ लगी इसके अंदर, तो ये हो गया डज, फिर नोट टीच, अब हो जाएगा यू, फिर इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। आया समझ में आप सभी को? अब मुझे बताओ अगर इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो कैसे बनेगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है? देखो सबसे पहले आएगी अपनी एच वी, क्या आएगी? एच वी, उसके बाद में आएगा अपना सब्जेक्ट, और उसके बाद में अपना आएगा क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब, मेन वर्ब, कौन सी वर्ब? मेन वर्ब, वेरी गुड। उसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ETC, अगर कुछ और है इट्सेट्रा है तो वो आएगा, और उसके बाद में अपन साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ETC इट्सेट्रा, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब इस सेंटेंसेस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? और डज को पहले लगाएंगे तो ये जो स्मॉल लेटर है, कौन सा लेटर है? इसको बनाएंगे कैपिटल, पहले डी को बड़ा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा वाक्य की शुरुआत में जिस लेटर को लिखा जाता है, जिस अक्षर को लिखा जाता है तो उसको बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डू बड़ा, ठीक है, या डज, डज। अब ही इसमें बड़ा है तो एच को छोटा करेंगे, डज ही, ठीक है ना। अब तो सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इंटेरोगेटिव है, उसमें नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, और इंटेरोगेटिव भी है और इसमें नेगेटिव भी साथ में है तो नोट का प्रयोग करना है, तो ठीक है। तो डज ही, अब आगे क्या करेंगे अपन? टीच, शाबाश, ठीक है, डज ही टीच। अब यहाँ पे आगे किसका प्रयोग करेंगे? शाबाश, यू का, और आगे इंग्लिश, वेरी गुड, और आगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। हमारा सेंटेंसेस डज ही टीच यू इंग्लिश, क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है। तो हिंदी में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, तो उनमें सबसे पहले अपन क्या से प्रश्न पूछते हैं? क्या तुम पढ़ते हो? क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं? क्या वह जाता है? क्या वह खेलता है? ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, और उनको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब हम आगे इसी का दूसरा जो सेंटेंसेस है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इसको देखते हैं, ठीक है भाई।
इनको मिटाएं। यहाँ तक सबको समझ में आया? वापस सुनो ध्यान से। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के, और इनके 4-4 भाग होते हैं। टोटल मिला के कितने हुए? 12 प्रकार के। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं, और पहला सेंटेंसेज आपको समझाया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और मैंने ये बताया था आपको। फिर हम आगे बढ़े थे वाक्यों के प्रकार में। तो वाक्य भी हमने अफर्मेटिव पढ़ा, उसके बाद में नेगेटिव, और उसके बाद में इंटेरोगेटिव, और उसके बाद में नेगेटिव। नेगेटिव पढ़ा ना? हाँ, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव को देखते हैं। चलो इंटेरोगेटिव नेगेटिव को देखते हैं। चलो, हाँ, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ नोट ही तो लगाना है। क्या लगाना है? नोट। तो सबसे पहले आप डज लिखोगे। क्या लिखोगे? डज। फिर लिखोगे ही। नोट कहाँ लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद लगाओगे। कहाँ लगाओगे? हाँ, डज ही नोट यहाँ लगाओगे। डज ही नोट। फिर टीच क्या लगाओगे? टीच। डज ही नोट टीच। फिर यू, फिर आएगा इंग्लिश। वेरी गुड। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार के 4 सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे। तो इनको एक बार घर जाके रिवाइज करना। ठीक है।